हिमाचल के सबसे बड़े अफसर पर लगे घोटाले के आरोप, तो उसने 3 और अधिकारियों को घेर लिया। हिमाचली लोगों के नाम जमीन खरीदी और उसे बाहरी लोगों को दे दिया। 1500 करोड़ की गड़बड़ का लगा है आरोप। जानेंगे क्या है पूरी सच्चाई। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि अफसरशाही के सबसे ऊपरी स्तर पर ऐसा टकराव चल रहा है जैसा शायद पहले कभी खुलकर देखने को नहीं मिला। एक तरफ है हिमाचल के मौजूदा मुख्य सचिव संजय गुप्ता, यानी प्रदेश के सबसे बड़े अफसर, और दूसरी तरफ है हिमाचल के पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व रेरा चीफ, विपक्ष, माकपा और एक वरिष्ठ वकील। और इस पूरी लड़ाई के बीच में है सोलन का चर्चित चेस्टर हिल प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर आरोप है कि यहां जमीन खरीदने में हिमाचल के कानूनों को दरकिनार किया गया। अफसरों ने आंखें मूंद ली और फिर करोड़ों की जमीन का खेल खेला गया। मगर मामला सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि अब आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो अफसर इस पूरे खेल को रोक सकते थे वही खुद इस खेल का हिस्सा बन गए। पूरा विवाद सोलन जिले के चेस्टर हिल 2 और चेस्टर हिल 4 प्रोजेक्ट से जुड़ा है। आरोप है कि यहाँ करीब 275 बीघा जमीन ऐसे तरीके से खरीदी गई जो हिमाचल के कानूनों के खिलाफ थी। हिमाचल में जमीन खरीदने को लेकर सेक्शन 118 बहुत अहम माना जाता है। इस कानून के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो हिमाचल का किसान नहीं है वो सीधे यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता। इसके लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन आरोप है कि चेस्टर हिल प्रोजेक्ट में इसी कानून को घुमाकर इस्तेमाल किया गया। कहा जा रहा है कि असली जमीन किसी और के लिए खरीदी गई, लेकिन कागजों में नाम किसी और के लगाए गए, यानी बाहर के लोगों या कंपनियों के लिए स्थानीय लोगों के नाम पर जमीन खरीदी गई। सरल भाषा में कहें तो आरोप ये है कि जमीन सामने किसी और ने खरीदी, लेकिन असली मालिक कोई और था। और इसी वजह से इस पूरे मामले को अब लैंड ग्रैबिंग और बेनामी जमीन खरीद कहा जा रहा है। माकपा नेता राकेश सिंघा और संजय चौहान का कहना है कि इस पूरे मामले में सिर्फ छोटे लोग नहीं बल्कि बड़े अफसर, बिल्डर, रियल एस्टेट कारोबारी और जमीन माफिया शामिल हैं। उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि हिमाचल में जल, जंगल और जमीन पर कब्जा करने के लिए एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है और इस नेटवर्क को कुछ बड़े अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा नाम आता है मुख्य सचिव संजय गुप्ता, माकपा एडवोकेट विनय शर्मा और विपक्ष का आरोप है कि जब चेस्टर हिल प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों की शिकायत हुई तब प्रशासन के कुछ ईमानदार अधिकारियों ने इसकी जांच की। बताया जा रहा है कि सोलन के एसडीएम ने जांच की थी। उस जांच में कथित तौर पर सामने आया कि जमीन खरीद में गड़बड़ी हुई है। सेक्शन 118 को दरकिनार किया गया है और कुछ जमीनें बेनामी तरीके से खरीदी गई हैं। इतना ही नहीं, आरोप है कि एसडीएम ने कार्रवाई की सिफारिश भी की थी, लेकिन उसके बाद ये रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ी। यहीं पर आरोप लगते हैं कि उस समय प्रभावशाली पद पर बैठे संजय गुप्ता ने इस पूरे मामले को दबा दिया, यानी जो रिपोर्ट आगे आनी चाहिए थी वो फाइलों में ही दब गई। माकपा का दावा है कि नगर निगम सोलन और स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया गया और उल्टा चेस्टर हिल प्रोजेक्ट को क्लीन चिट देने की कोशिश हुई। अब इसी वजह से मांग उठ रही है कि संजय गुप्ता को मुख्य सचिव के पद से हटाया जाए ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। माकपा बोल रही है कि जब तक संजय गुप्ता अपने पद पर रहेंगे तब तक जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, इसलिए पहले उन्हें हटाया जाए, फिर एसआईटी बनाकर पूरे मामले की जांच हो। मगर कहानी का दूसरा हिस्सा इससे भी ज्यादा सनसनीखेज है, क्योंकि अब खुद मुख्य सचिव संजय गुप्ता सामने आए हैं और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। संजय गुप्ता ने साफ कहा कि उनके खिलाफ जो शिकायत दी गई है वो पूरी तरह झूठी, बेबुनियाद और साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को लेकर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो जमीन उन्होंने जुलाई 2025 में खरीदी थी और पूरी सरकारी अनुमति लेने के बाद खरीदी थी। उनका कहना है कि जिस जमीन को लेकर कहा जा रहा है कि वो सस्ते में ली गई, उसका कलेक्टर रेट 1 करोड़ 10 लाख रुपए था, जबकि उन्होंने उसे 1 करोड़ 35 लाख रुपए में खरीदा। यानी उनके मुताबिक उन्होंने जमीन कम दाम में नहीं बल्कि सरकारी रेट से ज्यादा पैसे देकर खरीदी। संजय गुप्ता ने यह भी कहा कि जमीन खरीदने के लिए उनके पास पैसे कहां से आए इसका भी रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 75 लाख रुपए अपने जीपीएफ से निकाले थे और उसके दस्तावेज भी उनके पास हैं। उन्होंने एक और बात कही जो इस विवाद को और बड़ा बना देती है। संजय गुप्ता ने कहा कि जब उन्होंने ये जमीन खरीदी तब वो मुख्य सचिव भी नहीं थे, इसलिए ये कहना कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके जमीन खरीदी पूरी तरह गलत है। लेकिन इसके बाद संजय गुप्ता ने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया
बल्कि उन्होंने हिमाचल के 3 बड़े पूर्व अफसरों पर सीधे हमला बोल दिया। उन्होंने पूर्व मुख्य सचिव आरडी धीमान, पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और पूर्व रेरा चेयरमैन श्रीकांत बाल्दी पर सवाल खड़े कर दिए। संजय गुप्ता ने कहा कि आरडी धीमान और प्रबोध सक्सेना की खुद की इंटेग्रिटी डाउटफुल रही है और वही लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटा शिमला थाने में उनके खिलाफ जो शिकायत दी गई वो भी इन्हीं पूर्व अधिकारियों के कहने पर दी गई। यानी अब मामला ऐसा हो गया है कि हिमाचल का मौजूदा मुख्य सचिव पूर्व मुख्य सचिवों पर ही भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप लगा रहा है। संजय गुप्ता ने यहां तक कहा कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ पहले से विजिलेंस की जांच चल रही है, कुछ मामलों में ईडी भी जांच कर रही है और कुछ लोगों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज है। उन्होंने कुनिहार नालागढ़ बिजली लाइन परियोजना का भी जिक्र किया, जिसकी लागत करीब 130 करोड़ रुपए बताई जा रही है। संजय गुप्ता का कहना है कि इस परियोजना में भी नियमों की अनदेखी हुई थी और इसकी जांच चल रही है। यानी संजय गुप्ता ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने उन पर उंगली उठाई है उनके दामन भी साफ नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने पूर्व रेरा चेयरमैन श्रीकांत बाल्दी पर भी सवाल उठाया। संजय गुप्ता ने पूछा कि अगर चेस्टर हिल प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी थी तो फिर उसे रेरा से मंजूरी कैसे मिल गई? अगर प्रोजेक्ट गलत था तो उस समय रेरा ने उसे रोका क्यों नहीं? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अब तक चेस्टर हिल मामले में सिर्फ संजय गुप्ता पर निशाना साधा जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने पूरा मामला पुराने अफसरों और विभागों की तरफ मोड़ दिया है। और यही वजह है कि ये सिर्फ जमीन खरीद का विवाद नहीं रह गया, बल्कि हिमाचल की सबसे बड़ी अफसरशाही की खुली जंग बन गया है। इस पूरे मामले ने राजनीति को भी गरमा दिया है। माकपा पहले ही सड़क पर उतरने की चेतावनी दे चुकी है। पार्टी का कहना है कि अगर जांच नहीं हुई तो सचिवालय का घेराव किया जाएगा। वहीं अब बीजेपी भी खुलकर इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। विधानसभा में बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पहले भी हिमाचल में एक मुख्य सचिव को हटाया गया था, तो क्या अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने ही मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएंगे? नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते से ये मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री अब तक चुप हैं। जयराम ठाकुर का कहना है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो मुख्य सचिव को पद से हटाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बहुत संभल कर बोल रहे हैं। उन्होंने अभी तक सीधे तौर पर ना तो संजय गुप्ता का बचाव किया है और ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ चेस्टर हिल का नहीं रह गया। सवाल ये है कि क्या हिमाचल में बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? क्या सेक्शन 118 को बचाने की बात सिर्फ भाषणों तक सीमित है? और क्या सच में प्रदेश में जमीन माफिया और अफसरों का गठजोड़ काम कर रहा है? क्योंकि अगर माकपा और शिकायतकर्ताओं के आरोप सही हैं, तो ये सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं, बल्कि हिमाचल के सबसे बड़े लैंड स्कैम में बदल सकता है। और अगर संजय गुप्ता सही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हिमाचल की सबसे ऊपरी अफसरशाही के भीतर ऐसी लड़ाई चल रही है जिसमें एक दूसरे को खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे विवाद में सबसे खतरनाक बात यही है कि दोनों तरफ बड़े बड़े लोग हैं, दोनों तरफ गंभीर आरोप हैं और दोनों तरफ कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ का जमीन घोटाला हुआ है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये सब बदनाम करने की साजिश है। लेकिन सच क्या है, ये अभी तक किसी जांच एजेंसी, अदालत या सरकार ने साफ नहीं किया है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि चेस्टर हिल का मामला अब सिर्फ सोलन तक सीमित नहीं रहा। ये मामला अब शिमला के सचिवालय तक पहुंच चुका है, विधानसभा तक पहुंच चुका है और शायद आने वाले दिनों में अदालत और जांच एजेंसियों तक भी पहुंचेगा। और जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक हिमाचल में ये सवाल लगातार पूछा जाता रहेगा। आखिर चेस्टर हिल में सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन? बाकी आप दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।